Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बात करूंगी डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसमें बात करें, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये कैंसर है, ये बेसिकली क्या है, ये क्रोनिक डिजीजेस हैं। और ये जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, ये जो है इनके पीछे जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो हमारी हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम देखा जाए तो बात करें तो ये जो जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, इनके पीछे जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम देखा जाए तो ये इनके सिम्टम्स जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो शो होते हैं, जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे ये डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर ये जो है कैंसर है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, ये क्रोनिक डिजीजेस हैं। एक्यूट डिजीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो शॉर्ट टर्म होती हैं और उनके सिम्टम्स जो है वो क्विकली अपीयर होते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें थे कि डायबिटीज़ में अगर देखा जाए तो हमारा एक मेन ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे इसमें जिसका मेन रोल होता है, जैसे पेनक्रियास है, और पेनक्रियास में जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं। बल्कि पेनक्रियास के एक पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहन, वहां से ये सेल जो है वो रिलीज होते हैं। अल्फा सेल्स में देखा जाए तो वहां से ग्लूकागॉन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है। स्मैटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। अगर हम बात करें तो ये जो अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है, जो डेल्टा सेल सॉरी बीटा सेल से हार्मोन रिलीज होता है, इन्होंने हमारे ब्लड के ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल को जो है वो नॉर्मल करना होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो होता क्या है कि जब भी हम कोई फूड का इंटेक करते हैं, सबसे पहले हमारे फूड जो होते हैं उसकी डाइजेशन होती है, फिर अब्जॉर्प्शन होती है, और फिर बाद में जो है वो हमारे जो है वो लीवर में जो है वो जाकर उसका प्रोसेस होता है, फास्फोरिलेशन वगैरह बनता है, फिर बाद में जो है वो फास्फोरिलेशन वगैरह होकर फिर वो जो है वो एनर्जी साइकिल में जाता है, और फिर बाद में जो है वो एंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लूकोज, वो हमारे सेल में एंटर होता है। मतलब कि सेल जो है वो ग्लूकोज को क्या करता है, अपटेक कर लेता है, या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना हमारे ब्लड का लेवल होता है उसको मेंटेन कर देता है। लेकिन जो लोग जिनको डायबिटीज होती है, उन्हें बेसिकली होता क्या है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। अगर देखा जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस हम बात करें तो ये जो क्या होता है डायबिटीज में, बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करते, और जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, नो बेसिकली होता क्या है कि ग्लूकोज सेल जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को अपटेक नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डायबिटीज का किन लोगों को मेनली इशू होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पर डायबिटीज जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक इसमें टाइप 1 आ जाती है, एक इसमें टाइप टू आ जाती है, और दूसरी इसमें आ जाती है गेस्टेशनल डायबिटीज। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज में आ जाता है कि वो जो कि जो है वो बचपन से ही बच्चों को हो जाती है, जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है। और इसमें जो है वो इंसुलिन जो है वो स्टार्टिंग डे से ही क्या होता है वो प्रोड्यूस्ड नहीं हो रही होती, जितनी जो है वो प्रोड्यूस, और बच्चे जो है वो एक्सटर्नली तौर पे बाहर से ही जो क्या करते हैं इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। और वो बच्चे जो है वो टोटली जो है वो इंसुलिन पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज की मेन रीजन क्या होती है, वो हमारे जिन लोगों को होती है वो उसके जो मेन कॉजेज होती हैं वो एक होता है ओल्ड एज हो जाता है। एक इसमें जो है वो ओल्ड एज में आ जाता है, किसी को हो सकती है। उसके बाद जो है वो हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस की वजह से, इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है उसकी वजह से जो है वो जिन लोगों ने को पेनक्रियाटिस होता है, पेनक्रियास के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी रीज़न हो सकती है। या जिन्होंने पेनक्रियास को जो है वो रिमूव करवाया होता है तो उनको जो है वो इसके चांसेस जो है वो हो सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसकी और भी जो है वो बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल इसमें आ जाता है, या ओबेसिटी आ जाती है, या फिर जो है वो स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक डिजीज़ को जो है वो क्या करती हैं, कॉज करती हैं, अगर इसके देखा जाए तो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो होता है ओबेसिटी का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जिन लोगों को जो है वो ओबेसिटी होती है, उनको पहला तो उनका आइडियल ये होना चाहिए कि उनको जो है वो एम होना चाहिए कि उन्होंने अपना आइडियल बॉडी वेट तक जो है वो अपना वेट जो है वो लाजमी जो है वो इसमें लेके आना है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आ जाता है कि उन्होंने क्या करना है कि अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल को जो है वो लाजमी जो है वो इसमें ऐड करना है। अगर हम बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के अकॉर्डिंग, तो गेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं होता,
या अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हुए होते हैं। लाइक अगर देखा जाए एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें और भी काफ़ी सारी रीज़न जो है इसमें आ जाती हैं। देखा जाए तो लेकिन जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये आफ्टर डिलीवरी जो है मेंटेन हो जाती है, लेकिन यही अगर वुमेन जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, अगर इसको वो मेंटेन नहीं करती आफ्टर डिलीवरी के बाद अपना जो वेट है उसको नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट पे नहीं लेकर जाती है, तो उसको जो है वो 2-3 साल बाद जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं उस वुमेन को जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जिसका गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ग्लूकोज लेवल जो है उसका ब्लड के अंदर नॉर्मल होता है, तो इसकी रीज़न हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जिन लोगों को जो है वो इसका इशू होता है उसके जो है वो क्या क्या जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं, पोलिडिप्सिया आ जाता है, पोलिफिजिया आ जाता है, पोलीयूरिया आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें भूख लगना जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो है वो होते हैं। तो इसकी जो है ये डिफरेंट रीज़न जो है वो हो सकते हैं। इसी तरह जो है वो हेडेक होना, फटीक होना, वीकनेस होना, ब्लरी विजन होना, तो ये जो है इसके बहुत सारे कॉमन जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो बेस्ट तो ये है कि जब भी डायबिटीज़ हो हमें टाइम पे जो है उसको मेंटेन लाजमी करना चाहिए, जिससे जो है वो बंदा फर्दर जो है वो स्टार्टिंग में तो होता है कि लोग जो है वो मेडिसिन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल नहीं होते तो वो इंसुलिन पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात होती है कि अगर हम इसको स्टार्ट में ही इसको जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए, इसको अब डाइट से या अपने लाइफस्टाइल से मेंटेन कर लिया जाए, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से जो है वो पर्सन बच सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ में बेसिकली होता क्या है कि वो लोग जो कि अपनी डायबिटीज़ को जो है वो मेंटेन नहीं करते, उनको फर्दर क्या होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है। जैसे इसमें आ जाता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में बेसिकली होता क्या है कि हमारा आई का जो मेन पार्ट होता है रेटिना, उसकी ब्लड वेजल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन को प्रॉपर्ली जो है वो नजर नहीं आता है। इसकी एक रीजन ये हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी रीजन जो है अब इसमें क्या हो सकती है, जो है वो नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है। जो हमारी किडनी है, जो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि उसने फिल्ट्रेशन करनी होती है, या एक्सेस जो टॉक्सिन्स होते हैं मैटर जो भी होते हैं उनको जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है यूरिया थ्रू। तो उस पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसका जो मेन पार्ट होता है ग्लोमेरुलस वो जो है वो उस पर इफेक्ट आता है, तो किडनी भी डैमेज हो सकती है, या किडनी ट्रांसप्लांट पे पेशेंट को शिफ्ट होना पड़ता है, या डायलिसिस की तरफ मूव करना पड़ता है जिनको डायबिटीज होती है जब उसको मेंटेन नहीं। तो इस तरह देखा जाए तो और भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं। फूड अल्सर हो, डायबिटिक फूड अल्सर हो सकता है। अक्सर अगर हम डायबिटिक में देखा जाए ना तो पर्सन का जो मुंह होता है, जैसे यहाँ किसी भी बॉडी क्रिया में जो है वो कट वगैरह लगता है तो जल्दी जो है वो ठीक नहीं होता, तो उसको ठीक होने में जो है वो टाइम लगता है, तो ये रीजन हो सकती है डायबिटीज की। इसी तरह फूड अल्सर वगैरह की देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कि किसी पर्सन को अगर डायबिटीज हो गई है तो उसको कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए, क्या इसके लिए कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए, तो इसके डिफरेंस हो सकती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन इसका टेस्ट आ जाता है, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें वो आ जाता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में टेस्ट करना चाहिए, ग्लूकोमीटर के थ्रू पोस्ट प्रेंडल ब्लड ग्लूकोज लेवल का टेस्ट करना चाहिए। जैसे फास्टिंग में नॉर्मल जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, तो इट्स मीन कि पर्सन ठीक है। लेकिन अगर 100 से 125 तक मीन को वो प्री डायबिटीज है, लेकिन अब होगा तो वो डायबिटिक होगा। इसी तरह तो पोस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत नॉर्मल होता है, उसको जो है वो इस तरह करना चाहिए खाने से 2 घंटे के बाद उसको लाजमी जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए। पता चले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, वो नॉर्मल होना चाहिए 140 वो होना चाहिए 140 देखा जाए तो इसमें जो है वो आ जाता है। जी सर। अगर आपका खत्म, मैं समझा खत्म हो गया, केवल शुरू करना है। नहीं सर, अभी है मेरा थोड़ा सा इस काफ़ी सारी रीज़न जो है इसमें आ सकती हैं डायबिटिक को मेंटेन करने। सबसे लेकर हम बात करते हैं कि इसके लिए एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है जिसको ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि जब ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए वो 5.7% तक आनी चाहिए। इतनी आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सन जो है वो क्या है
वो नॉर्मल है उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल, और ये लास्ट 3 मंथ की जो है वो ग्लूकोज के लेवल में बताता है कि आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या था, जो जिसको HbA1c टेस्ट कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा कॉमन जो टेस्ट जो है वो होता है, जो कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बता देता है कि आपका पिछले 3 मंथ में जो है वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो था वो क्या था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ को जो है वो कैसे जो है वो मेंटेन करना चाहिए, इसका जो है वो अपने लाइफस्टाइल के थ्रू मेंटेन करना चाहिए लाजमी, और जो है वो प्रॉपर डाइट का जो है वो इंटेक करना चाहिए। इसमें अगर हम देखा जाए तो हमें ऐसी डाइट का इंटेक करना चाहिए जो कि जिसमें हाई फाइबर डाइट हो, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड्स का हो, और खाने में प्रॉपर मील स्पेसिंग का, मीन टाइमिंग का जो है वो लाजमी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अपने प्रॉपर जो है वो मील, मेजर और माइनर मील जो होते हैं उनका जो है वो ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो है वो हमने वो वाले फूड का इंटेक करना है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, और साथ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल को लाजमी जो है वो ऐड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी लेवल से बेसिकली होता क्या है कि हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है उसका बड़ा रोल होता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में, और इंसुलिन बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटीन का बना हुआ है, बल्कि अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी डाइट में ही क्या करना होता है कि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उनको जो है वो प्रॉपर बनाना होता है, और इसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो आपका जो है वो स्ट्रेस फैक्टर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो स्ट्रेस फैक्टर भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरा जो है वो वाटर का भी जो है वो प्रॉपर इंटेक जो है वो लाजमी जो है वो करना चाहिए। इसके सर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है।